प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के एक महान कवि सूरदास जी को। सूरदास जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियों में जिनका नाम आता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना आधार बनाया है और संपूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित किया है। उनके विनय के पद इस भक्ति परंपरा में सबसे प्रसिद्ध रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के विनय के पदों को, जिनका पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर जावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। ये जो पद हैं, जो उनका विनय का पद है, भक्ति का पद है, इस पद में कवि कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरा मन आखिर कहाँ सुख पाएगा, कहाँ शांति को प्राप्त करेगा। कहीं पर भी प्राप्त नहीं करेगा सिवा भगवान के भक्ति में, उनके चरणों में। ठीक कवि यहाँ कह रहे कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जिस तरह से समुद्र में चलते हुए किसी जहाज के ऊपर उड़ता हुआ पक्षी कहीं और आसरा ना पा करके भले ही जहाज को छोड़ करके कहीं चला जाए, पूरे समुद्र में घूमने के बावजूद भी उसको कोई शरण स्थल नहीं मिलता है, फिर वह लौट करके उसी जहाज पर अपना आश्रय प्राप्त करता है। उसी तरह से इस संसार में सिवा भगवान के चरणों के, उनकी भक्ति के, उनके विनय के, उस कृष्ण की स्तुति के और कोई विकल्प नहीं है, चाहे सारे संसार में वह घूम करके आ जाए। यहाँ कवि कह रहे हैं, कमल नैन को छांडी महात्म, यानी कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले उस महात्म्य अर्थात उस भगवान को छोड़ करके और देव को ध्यावे। किसी और देवता का मैं ध्यान नहीं कर सकता, और देवता का स्मरण नहीं कर सकता। मेरे लिए तो वो कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण ही मेरे देव हैं। परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। अगर कोई व्यक्ति उस भगवान को छोड़ करके जाता है, किसी और देवी देवता का ध्यान करता है, तो ठीक वैसा ही है। परम गंग को यानी पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके कोई प्यासा व्यक्ति दुर्मति, वह दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा जो कूप खनावे, नया कुआं खोदेगा उस जल को प्राप्त करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। अर्थात पवित्र गंगा जल को छोड़ करके कुआं खोदने जैसी स्थिति होगी यदि कोई कृष्ण को छोड़ करके या उनकी भक्ति को छोड़ करके कहीं और देवी देवताओं का ध्यान करता है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। हमारे कृष्ण तो, हमारे भगवान तो ठीक वैसे ही जैसे कमल रस, और कमल रस का रसपान करने के बाद कोई भी भ्रमर किसी कड़वे फल के रस का पान करने की इच्छा नहीं रखता है। अर्थात वह हमारे लिए कमल के रस की तरह है, और उसका पान करने के बाद और किसी का कभी ध्यान आता ही नहीं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कुंद। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति छोड़ करके किसी और की भक्ति करना ठीक वैसा ही है जैसे कामधेनु को त्याग करके किसी और बकरी का दूध दुहाने के लिए कोई चला जाए। अर्थात हमारे कृष्ण तो कामधेनु के समान अमृत पान कराने वाले हैं, और उनको छोड़ करके किसी और बकरी का दूध पीने के लिए कोई जाने वाला मूर्ख ही होगा। अर्थात ऐसी मूर्खता सूरदास नहीं करेंगे। यानी सूरदास के लिए तो कृष्ण ही कामधेनु के समान हैं, कृष्ण ही कमल रस के समान हैं,
और वही उनके लिए पवित्र गंगा जल के समान हैं, जो सारे पापों को समाप्त करके मुक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसे ईश्वर का ही ध्यान करना मेरे लिए सर्वोत्तम है। यही सूरदास जी का यहाँ कृष्ण के लिए कहना है। इस तरह से कृष्ण के प्रति वो अनन्य भक्ति भावना प्रकट करते हुए वो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। अब दूसरा पद देखिए, यह भी विनय का पद ही है। इसमें लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु नीरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पद में सूरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा की व्याख्या करके और उसकी भक्ति को कठिन जान करके सगुण भक्ति की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। अर्थात निर्गुण भक्ति को वह हर किसी के लिए, खास करके वो स्वयं के लिए तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं कि मैं उस निर्गुण भक्ति को करूं। वो तो सगुण ईश्वर की आराधना की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अविगत, यानी अविगत, जिसको जाना नहीं जा सकता है, जिसको पहचान नहीं सकते, जिनको देख नहीं सकते, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। किसी साधारण व्यक्ति के बस में उसका ध्यान करना संभव नहीं है। यहाँ अपना स्पष्ट मत सूरदास जी कह रहे हैं कि उस निर्गुण निराकार की गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और उसकी स्थिति तो ऐसी है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी उनकी साधना करने वाला, उस निर्गुण निराकार का रस पान करने वाला व्यक्ति उस गूंगे व्यक्ति की समान होता है, जिसको मीठा फल खिला दिया जाए और उसका रस पान करके वो दूसरों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, दूसरों को बता नहीं सकता। वो मन ही मन उस स्वाद का एहसास मात्र कर सकता। अर्थात निर्गुण निराकार की व्याख्या किया जाना संभव नहीं है। उनका एहसास को जो है प्रकट कर पाना या गुणगान कर पाना किसी के भी बस में नहीं है। अर्थात गूंगे व्यक्ति को फल का रसपान करा दिया जाए और मन ही मन वो उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन किसी के सामने प्रकट करने में समर्थ नहीं होता। यही दशा जो है किसी भी भक्त की होती है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी उस परमात्मा का, निर्गुण निराकार ब्रह्मा का जो स्वाद है वो सबसे अलग है, सबसे निरंतर है और अमित तोष उपजावे, हमें आत्म संतोष प्रदान करता है। लेकिन हमारी प्यास उससे नहीं बुझती, क्योंकि निरंतर जो है हम उस निर्गुण निराकार की भक्ति साधना में लगे रहते हैं और जो है हमें आत्म संतोष होता है, लेकिन पूर्ण सुख संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए निर्गुण निराकार की भक्ति जो है हमेशा और निरंतर करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वह निर्गुण निराकार ब्रह्मा कैसा है, मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन से और वाणी से दोनों से ही अगम्य है। अर्थात ना तो हम मन से उसे पूरी तरह से समझ पाते, ना ही अपनी वाणी से उसे अभिव्यक्त कर सकते, ना उनकी स्तुति कर सकते, और ना ही अगोचर, वह दिखाई भी नहीं देता, वह अदृश्य है, अगम और अगोचर है। सो जाने जो पावे, जो उसे प्राप्त करता है वही उसे समझ सकता है, वही जान सकता है। हर कोई उसे समझ नहीं सकता है, क्योंकि वह मन वाणी और हमारी दृष्टि से आगे है। वह ब्रह्मा जिसमें रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि ना तो उसका कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई रेखा अर्थात कोई चिन्ह है, ना वह उसका कोई गुण अर्थात कह लीजिए कि किसी भी तरह का उसकी कोई विशेषता नहीं है, कोई ना वो उसकी कोई जाति है और ना ही उसे ध्यान लगाने, उसे प्राप्त करने की कोई जुक्ति यानी युक्ति है हमारे पास। अर्थात इन सारी विशेषताओं से परे हैं वो। अर्थात
साधारण व्यक्ति बिनु निरालंब, बिना आधार के, बिना अवलंब के कित धावे, यानी कैसे उनकी स्तुति, कैसे उनका ध्यान कर सकता है, कैसे उनकी भक्ति कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह की भक्ति करना संभव नहीं है। इसलिए सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही, सब तरह से, सब ढंग से, सब तरीके से उस अगम जिसको नहीं जाना जा सकता उस ब्रह्मा के बारे में विचार करके मैंने ताते सूर, सूरदास जी कहते हैं कि सगुण पद गावे, में सगुण पद गाने अर्थात सगुण भक्ति की ओर प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात उस ईश्वर की मैं आराधना करता हूँ जो सगुण है, जिसकी अपनी जाति है, जिसका अपना धर्म है, जिसका रंग है, जिसका रूप है, जिसका आकार है, जो जन्म भी लेता है और निर्वाण को भी प्राप्त करता है। इसी तरह से समय समय पर इस धरती पर संकटों को समाप्त करने के लिए अवतार लेने वाले उस सगुण ईश्वर की मैं भक्ति करना चाहूँगा। ये यहाँ पर सूरदास जी की इच्छा प्रकट हुई है कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं सगुण ईश्वर की ही आराधना करूँगा, निर्गुण की आराधना मैं नहीं करूँगा, और इसीलिए वो कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो विनय के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग तो हुआ ही है, अनेक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने सगुण और निर्गुण की कल्पना की है, और कल्पना करके उन्होंने ये तय कर लिया है कि मैं निर्गुण निराकार के बजाय सगुण ईश्वर की उपासना करना, उनकी भक्ति करना पसंद करता हूँ, दृढ़ निश्चय करता हूँ। अगला पद देखिए, ये भी विनय का ही पद है। इसमें कवि कह रहे हैं, छांडी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती हैं परत भजन में भंग, कहाँ होत पय पान कराए विष नहीं तजित भुजंग, काग ही कहाँ कपूर चुगाए स्वान नभाए गंग, खर को कहाँ अर्घ जा लेपन मरकट भूषण अंग, पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतो करत निशंग, सूरदास खल कारी कामरी चढ़त न दूजो रंग। यहाँ सूरदास जी अपने मन को भी समझा रहे हैं, वहीं एक संदेश भी दे रहे हैं इस दुनिया में कि इस दुनिया में हमेशा साधु लोगों, सच्चे लोग और ईश्वर भक्त लोगों का सत्संग करना चाहिए, और शेष जो लोग होते हैं, जो ईश्वर से दूर भागने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, छांडी मन, हे मन तू छोड़ दे, हरि विमुखन को संग, भगवान से मुख मोड़ने वाले यानी ईश्वर से दूर रहने वाले लोगों का संग तू छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ये मन जाएगा तो क्या होगा, जिनके संग कुमति उपजती है, अर्थात ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारे अंदर भी दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, अर्थात हमारे मन में भी बुरे विचार उत्पन्न होते हैं जैसे उन लोगों में विचार होते हैं, और परत भजन में भंग, क्योंकि भगवान का भजन करने में, भगवान की भक्ति करने में हमेशा ही भंग यानी व्यवधान उत्पन्न होगा, अर्थात ऐसे लोगों के साथ रह करके हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कहाँ होत पय पान कराए विष नहीं तजित भुजंग, यहाँ पर भी वो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, कहाँ होत पय पान कराए विष नहीं तजित भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सांप, अर्थात उस सांप को आप निरंतर दूध पिलाए, कहाँ होत पय पान, अर्थात निरंतर उसे दूध पिलाते रहें, विष नहीं तजित भुजंग, लेकिन वह भुजंग, वह सांप कभी अपने विष का त्याग नहीं करता है, अर्थात वह काटना भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से ऐसे भुजंग को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं होगा। काग ही कहाँ कपूर चुगाए स्वान नवाए गंग, यहाँ कह रहे कि काग ही कहाँ, कौवे को भले ही आप कपूर जैसा पदार्थ चुगवा दीजिए, खिला दीजिए, लेकिन अंत में वह जूठन खाना ही, गंदगी खाना ही पसंद करता, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। स्वान नहवाए गंग, और कुत्ते को आप गंगा में स्नान करवा दीजिए, लेकिन वह अपनी प्रवृत्ति से मुख नहीं मोड़ता है, अर्थात अपने स्वभाव को वह नहीं त्यागता है। खर को कहाँ अर्घ जा लेपन मरकट भूषण अंग, गधे को आप चाहे सुगंधित पदार्थ अर्थात चंदन से लेप दीजिए, लेकिन वह गधा जो है कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, उसका एहसास नहीं कर सकता है। लेपन मरकट भूषण अंग, और जिस तरह से आप
किसी बंदर को हीरे मोती जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़ दोगे तो वह एक एक को तोड़ तोड़ करके फेंक देगा, उसके महत्व को नहीं समझ पाएगा। इसी तरह से जैसे गधा भी, उसको चंदन से लेप दीजिए लेकिन वह ज़मीन पे लोट पोट हो जाएगा, उस भार के महत्व को वो नहीं समझ पाएगा, उस सुगंध को वह नहीं समझ पाएगा। उसी तरह पाहन पतित बाण नहीं बेदत, यानी जिस तरह से पत्थर के ऊपर बाण फेंकते हैं, तीर चलाते हैं, तो वह तीर जो है उन पत्थरों को बेध नहीं सकता, उन पत्थरों को छेद नहीं कर सकता, उनको नुकसान नहीं कर सकता। और इस तरह से तीर मारते मारते तीर समाप्त हो जाएंगे। रीतो करत निशंग, अर्थात आपका तरकश खाली हो जाएगा लेकिन उस पत्थर का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए जो पतित लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके ऊपर अच्छे विचारों का कभी भी असर नहीं होता है। सूरदास खल कारी कामरी चढ़त न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग, वो खल यानी दुष्ट लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, कारी कामरी काले कंबल की तरह होते हैं, जिस पे एक बार काला रंग चढ़ गया तो चढ़त न दूजो रंग, उसके ऊपर दूसरा रंग फिर असर नहीं करता। इसलिए उनमें दुष्ट प्रवृत्ति जब आ जाती है, दुर्बुद्धि जब आ जाती है, तो उनको सद्बुद्धि या ईश्वर की ओर उन्मुक्त करना आसान नहीं है, अर्थात असंभव की सी स्थिति है। तो यहाँ सूरदास जी जो बता रहे हैं कि इस तरह से हे मनुष्य या हे मन, कि हमें हमेशा अच्छे लोगों, सद्भावी लोग या सत्संग लोग, सत्संगी लोग या ईश्वर भक्त लोगों की ओर, साधु सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए। दुष्ट लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और दुष्ट लोगों को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर हमारे अच्छे विचारों का असर नहीं होने वाला, उल्टा हमारे ऊपर उनके बुरे विचारों का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। यही सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। इस तरह से आज हमने 3 पद पढ़े और तीनों ही पद जो है विनय के पद हैं। इन पदों में कृष्ण की भक्ति और उसी के साथ साथ नीतिप्रद बात भी यहाँ पर इन्होंने कही है, अर्थात भक्ति की ओर उन्मुक्त होने के लिए यहाँ सूरदास जी ने अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।